ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है मैंपन से मुक्त। वैसे तो हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना, ये सभी का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य में चलते चलते जैसे हम जीवन में सफल बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये मैंपन की माया सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों में आती है, जिसके कारण कभी कभी लक्ष्य तक जाने के लिए कभी विघ्न आते हैं। इसलिए इस मैंपन को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बाबा कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? कारण क्या हुआ? वो थे अच्छे, लेकिन उनके अंदर मैंपन जागृत हुआ, इसलिए परिवार से दूर हो गए, बाबा से भी क्या हो गए? दूर हो गए। तो ये मैंपन ब्राह्मणों के जीवन का बहुत बड़ा विघन है। ये मंजिल से कभी गिरा भी देता है। इसलिए चेक करना ही कहिए हमारे अंदर मैंपन तो छुपा नहीं है। इसलिए मैंपन से मुक्त बनने की जरूरत है। जैसे आजकल दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बीमारी हैं, चाहे आपस के टकराव हैं, उन सब का कारण भी अभिमान। इसीलिए जैसे दुनिया की पढ़ाई का उद्देश्य भी क्या होता है? विद्या विनयन शोभते। तो इसी तरह हमारे भी इस पढ़ाई का टोटल सार है, हमारे अंदर विद्या है, हमारे अंदर ज्ञान योग अच्छा है, रिजल्ट में हमारे अंदर क्या दिखनी चाहिए? विनम्रता। अगर इतना दिन हम ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, तो भी हमारे अंदर अगर विनम्रता नहीं आई तो कोई ना कोई कमी है। जैसे टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर केवल एक ही पांव है, टेबल गिर जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरह दुनिया में आज जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब वो बच्चे थे, छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने केवल अपनी आईक्यू को डेवलप किया। और जिसकी आईक्यू ज़्यादा होती है, उनके अंदर ईगो डेवलप होता है। और जब स्टूडेंट लाइफ में ईगो आया, वही जहाँ भी नौकरी करेगा, जिस परिवार में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, वो ईगो कॉन्शियस में रहता है। और ईगो के कारण आपस में टकराव, बड़ों का कहना नहीं मानेगा, सब कुछ जानता है, मैं होशियार हूँ, और उसके कारण परिवार में आपस में प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम के कारण उनको तनाव है, टेंशन है, भौतिकता सब कुछ है, लेकिन ईगो। क्यों? उन्होंने केवल आईक्यू डेवलप की। कहते हैं विद्या विनयन शोभते, जिसके अंदर विद्या आई, रिजल्ट में विनम्रता। लेकिन कब आएगी? आईक्यू के साथ। बाकी और 3 पाँव, ईक्यू इमोशनल, एमक्यू मॉरल, एसक्यू स्पिरिचुअल। अगर स्टूडेंट लाइफ में चारों बातों को जिन्होंने डेवलप किया, रिजल्ट में विनम्रता आएगी। ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, टीचर के लिए भावना। एमक्यू मॉरल, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना। और एसक्यू स्पिरिचुअल।
तो जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में इन चारों बातों को डेवलप किया, उसके जीवन में क्या आते हैं? विनम्रता। इसी तरह लेकिन आजकल दुनिया में केवल आईक्यू बढ़ाने के लिए, चाहे टीचर का भी लक्ष्य होता है इस बच्चों को कैसे मार्क ज़्यादा हो जाए, माँ बाप का भी यही लक्ष्य होता है, और इसीलिए आज दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह अगर ब्राह्मण जीवन में भी अगर विनम्रता नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जिनका इन चारों में बैलेंस है, उसके अंदर विनम्रता दिखाई पड़ेगी। अगर चारों में से एक ही अच्छा है, उसके अंदर ईगो डेवलप होगा, और ईगो वाला फिर हर जगह पर टकराता है, बड़ों को सम्मान नहीं करेगा, मैं कुछ सब कुछ जानता हूँ, मैं ये हूँ। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन ईगो के कारण आज हम सोल कॉन्शियस में नहीं रह पाते, एकाग्र नहीं रह पाते, योग ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमें भी इन चारों विषय को अच्छी तरह रोज बैलेंस में रखना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और जिसके रिजल्ट में हमारे अंदर विनम्रता आएगी। जिसमें विनम्र है उसके अंदर सारे दैवी गुण हैं, दैवी शक्ति है। अगर एक विनम्रता ही नहीं है तो सारे गुण, कहते अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, जहां अभिमान आए सारे गुण खत्म हो जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो कहीं मेरे अंदर ये अभिमान तो नहीं है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है, अभिमान वालों के संकल्प चलते हैं, इसलिए इससे मुक्त बनने की जरूरत है। अगर अभिमान आया तो हम पराजय के लिस्ट में जाएंगे। पराजय, बाबा ने कल माला की बात बताई, माला का मन का, माला में आने के लिए मैंपन से मुक्त स्थिति चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर मैंपन है, मन का मन के साथ नहीं टच रहेगा, परिवार से दूर। इसलिए मैंपन से मुक्त, जिसके अंदर मैंपन है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसे क्यों खत्म करना है? क्योंकि मैंपन वाला, जैसे कहा, एक तो एकाग्र नहीं रह सकता, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। मैंपन वाला अपने ऊपर भी सबको प्रभावित करता है। हमें तो बाबा के ऊपर सबको प्रभावित करना है। जिसके अंदर मैं है वो भविष्य का राजा भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैंपन वाला अपने आसन पर स्थित नहीं रह सकता, स्वधर्म में नहीं टिक सकता, स्वमानों में नहीं रह सकता। अभिमान वालों के अंदर, जिसके अंदर अभिमान है, वो दूसरों के अंदर दोषी दोष नजर आते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे मुक्त बनो। अगर अभिमान आया तो हमारे अंदर हम पराजय की लिस्ट में जाएंगे। कितना भी हम सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अभिमान होगा तो हम पराजय हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इससे मुक्त बनो। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, पांडवों की विजय होगी, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता। पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत, वो पहाड़ी सीधी थी। जब 5 पांडव, कुत्ता सब जा रहे थे, द्रौपदी जा रही थी, तो अचानक
कहते हैं लेकिन उस पहाड़ी का नियम था, उसके ऊपर सत्य और जो ईमानदार है वही चढ़ सकता था, क्योंकि पहाड़ी सीधी थी। जब 5 पांडव जा रहे थे तो अचानक द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो भीम की नज़र गई, भीम ने देखा द्रौपदी है ही नहीं। तो जिस रास्ते से चढ़ रहे थे उसी रास्ते में पीछे गए तो देखा एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी, शक्तिहीन बनी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, बहुत अच्छी स्त्री थी, कितना हमारे साथ में रही, स्त्री होते हुए भी इतना मेहनत की, बहुत महिमा करता है भीम। लेकिन युधिष्ठिर सुनते रहता है। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। उसका पांडव के साथ प्यार था, लेकिन एक्स्ट्रा प्यार उसका अर्जुन के साथ था। उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। और इसीलिए कारण कहा कि ये हमारे साथ ऊपर नहीं चढ़ सकती। आगे गए, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, उसके बाद अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए, वो दिखाते हैं। तो वास्तव में ये जो शास्त्रों की बातें हैं संगम युग की यादगार है। हमारे भी पांडवों की विजय होगी, और विजय होने के बाद हम सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब कोई माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम, सीधा है। लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, इसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, किसी के साथ झुकाव है, इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो। नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि नकुल के अंदर बुद्धि का अभिमान था, इसीलिए गिर गया। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? अपने शक्ति का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? अपने तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कहते कुत्ता और युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर को भी कुत्ते ने मदद किया। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता अर्थात ईमानदार। युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी, इसीलिए वही विजय बना, और बाकी सभी पराजय के लिस्ट में आए। तो इसी तरह अगर हमारे में भी बुद्धि का अभिमान है, मेरे प्लानिंग के कारण ये बहुत अच्छा फंक्शन हो गया, मेरे कारण ऐसा हुआ, बुद्धि का अभिमान, मेरे कारण ये सहयोग के कारण इतना अच्छा फंक्शन हो गया, मेरे सहयोग का अभिमान। ये तो कोईयों को लगता है ना, मैंने इतना सहयोग दिया फिर भी मेरे को पूछा नहीं, इसीलिए फिर रूठ जाएंगे। इस सहयोग का अभिमान, सहयोग दिया लेकिन किसके लिए? मेरा भविष्य का भाग्य बनाने के लिए। ना मैंने कोई बहनों को दिया, ना मैंने कोई बाबा को दिया, लेकिन मेरा ही भाग्य बनाने के लिए दिया है। इसीलिए अभिमान की चीज का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान, ये संस्कार हमें लास्ट में पराजय कराएगा। इसीलिए ये सूक्ष्म अभिमान को चेक करना है। और जहां अभिमान है वहां टकराव है, वो आपस में बनेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान के सूक्ष्म संस्कार को चेक करो, और इस मयपन को इस शिवरात्रि में यहीं छोड़ के जाना है। शक्ति का अभिमान, कर्मना सेवा का अभिमान, तीर चलाने का अभिमान। तीर मतलब कईयों को लगता है मेरे कारण इतने अच्छे स्टूडेंट हो गए, मैं इतना अच्छा कोर्स कराया, मेरे भाषण के कारण इतना हुआ, ये सब अभिमान। वास्तव में हमारे बैकबोन में बाबा हैं, बाबा कराता है, इन बातों को हम भूल जाते हैं।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर अभिमान आया, हम कितना भी किया होगा तो भी पराजय के लिस्ट में होंगे। इसीलिए कभी कभी बाबा कहते हैं जो आपके नज़रों में है वो मेरे नज़रों में नहीं है, और जो आपके नज़रों में नहीं है वो मेरे नज़रों में है। हम तो स्थूल रूप में देखते हैं कि ये तो बहुत करते हैं, ये बहुत करते हैं, लेकिन अगर अभिमान होगा तो हम कितना भी करेंगे हमारा जमा नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चों का कभी मैं खाता देखता हूँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उनके खाते में जमा कुछ भी नहीं। क्यों? मैंपन। जहाँ मैंपन आया, खाता भी खाली हो गया, ना फल मिलेगा ना बल मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मैंपन से मुक्त। जो मैंपन से मुक्त है वही निरहंकारी स्थिति वाला ही निराकारी स्वरूप में स्थित रह सकता है। आज कईयों को आत्मिक स्थिति बनाना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? अगर अभिमान है तो निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तो हमें निरहंकारी बन करके सदा निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है और भविष्य के लिए जमा करना है। एक बार टाटा बिरला शेरी छोड़ा, जब ऊपर गए तो चित्रगुप्त को बोलता है बताओ मेरा पद क्या है। तो चित्रगुप्त ने बहुत कुछ देखा लेकिन उसके खाते में कुछ भी जमा नहीं था। कहता है आप नीचे जाकर के क्या करके आए? कहते हैं कमाल है, मेरे को तो बच्चा बच्चा जानता है। तो कहा कि क्या करके आए? कहता कहा कि मैंने धर्मशाला खोली, मैंने ये किया वो किया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने बहुत कुछ किया, मंदिर बनाया था लक्ष्मी नारायण का, लेकिन नाम लिख दिया बिरला मंदिर। तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा काम भी पूरा हो गया। इसी तरह बाबा कहते गुप्त दान महापुण्य। इसलिए जितना संगम युग में जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना फिर पूरा कल्प में गुप्त रहेंगे, और जितना संगम युग में जो गुप्त है पूरा कल्प में प्रत्यक्ष रहता है। मम्मा संगम युग में कितनी गुप्त रही लेकिन पूरा कल्प में प्रत्यक्ष रही। इसलिए नहीं तो कोईयों को लगता है मुझे तो पूछा ही नहीं, मेरा बिना पूछा है। ये पूछ की भी एक प्रकार की पूछ है, और जिसको पूछ है वो सतयुग में नहीं आ सकते। पूछ वाले लोग कहाँ होते हैं? त्रेता युग में। राम के साथ जितने भी भगत है वो सब कहाँ हैं? राम के साथ जितने भी भगत है बंदर सेना, उन सबको पीछे से क्या है? पूछ है। क्योंकि संगम युग में उन्होंने मैंपन के पूछ को नहीं छोड़ा था, नहीं काटी थी। इसीलिए अगर सतयुग में आना है तो इस मैंपन के पूछ को क्या करना है? काटना है। जब तक ब्राह्मण अपने मैंपन के पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका जलेगी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बनो। द्वापर युग में तो पूजा होगी, भोग लगेगा, लेकिन किसका लगेगा? जिन्होंने मैंपन नहीं छोड़ा। तो देवी क्या मांग रहे? मैं मांग रहे, वो बकरे वाली देवी बनती, यादगार बन, जैसी देव वैसी पूजा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी है उतना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं चलेंगे। मन स्थिर रहेगा। इस सीजन की बाबा की पहली मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे मन को क्या रखो? मन का मौन रखो, मन को चुप रखो। लेकिन मन चुप क्यों नहीं रहता? जिसमें अभिमान होगा उसका मन चुप नहीं रहेगा, वो सदा सोचता रहेगा मेरे को क्यों पूछा नहीं, मेरे को क्यों नहीं ये किया। महिमा किया तो भी उसके संकल्प चलेंगे, ग्लानि किया तो भी। इसीलिए बाबा कहते हैं मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान कौन रहेगा? जो निरहंकारी है।
और निरहंकारी आत्मा भ्रुकुटी के आसन पर सदा स्थित रहेंगी। क्योंकि राजा बनने के लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। जैसे फलों का राजा कौन है? आम। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल राजा नहीं बना, क्योंकि उसका जो ऊपर का कवच है वो कैसा है? सख्त है। और आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। इसी तरह निरहंकारी आत्मा ऊपर से सॉफ्ट नेचर रहेंगी, औरों के साथ सॉफ्ट, और खुद के नियम संयम के लिए अंदर से वो क्या होगा? कड़क। आम अंदर से उसकी गुठली सख्त होती है और ऊपर से नरम होता है। इसी तरह राजा बनने के लिए हमें ऊपर से नम्रचित और अंदर से नियम संयम के लिए कड़क। और नारियल क्वालिटी वाला ऊपर से कड़क होगा, मैं जैसे कहता हूँ ऐसे होना है, मैं जैसे कहता हूँ मैं ही करता रहेगा, लेकिन अंदर से वो खुद कुछ नहीं करेगा। ऐसी आत्मा को लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे जरूर करेंगे, पीछे मुंह क्या करें, हमको पता है आप कैसे है, जाओ जाओ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। इसलिए अगर हमें राजा बनना है, बाबा को प्रसन्न करना है, दुनिया में भी कहते ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है, तो कौन सी बलि? ये मैंपन की बलि। मैं की बलि चढ़ाना ये असली बलि है। इसलिए शिवरात्रि में अपने मैंपन को छोड़ करके, क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है, अगर ये मैंपन रहेगा तो हम अंतिम में विजय नहीं बनेंगे। इसलिए विजय बनने के लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। और जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति, कर्माती स्थिति, उतना ही हम हल्के रह सकेंगे। अभिमान वाला सदा भारी रहेगा, वो अपना ही गुणगान गाता रहेगा, औरों का गुणगान नहीं करेगा, बाबा के गुणगान भी नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। जितना अभिमान होगा, अभिमान वालों से लोग डरेंगे, नजदीक आना नहीं चाहेंगे। और राजा वो नहीं बनता जिससे लोग डरते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी। तो निरहंकारी हम कैसे बने, उसके लिए 3-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर हमें निरहंकारी बनना है, सदा याद रखना है करण करावनहार कौन है? बाबा है। मेरे पास जितनी भी कला है, विशेषता है, ये सब किसकी देन है? बाबा की देन है। कराने वाला बाबा है, लेकिन मैं निमित्त हूं। मेरे पास की जितनी भी कला है ये सब बाबा की देन है। जितना इस स्मृति में रखेंगे उतना हमें कभी कर्तापन का भान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। क्योंकि भाग्य विधाता बाबा संगम युग में आकर के हमें क्या करता है? भाग्य बनाने के लिए कई कला देता है, कई आत्माओं के अंदर विशेषता भरता है। लेकिन जैसे उस विशेषता की कोई महिमा करता है, सफलता मिलती है, उस प्रभु की देन को हम क्या समझते हैं? ये मेरी ही कला है, मैंने ही किया है। और तब जाकर के अभिमान जागृत होता है। हम भूल जाते कि ये बाबा ने दी हुई कला है, बाबा ने दी हुई विशेषता है। हमें निरहंकारी बनना है। उसके लिए 4 सब्जेक्टों को भी अगर हम बैलेंस में रखते हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट हमारा अच्छा है तो हो सकता है ईगो डेवलप हो जाएगा। इसीलिए जितना हमारा ज्ञान जितना हमारे पास है उतना ही योग चाहिए, उतनी उस बात को धारना चाहिए, उतना सेवा। केवल सेवा ही ज़्यादा है, योग कम है, ज्ञान की बातें कम है, तो भी ईगो डेवलप होगा। अगर ये ईगो है
तो हम स्वयं के लिए भी सिर दर्द है, दूसरे के लिए भी हमें पता ही भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मणों के टकराव का कारण, समस्याओं का कारण ये अभिमान, और अभिमान है तो हमारा फिर आत्मिक स्थिति नहीं होगी। जो हम जिस स्थिति में टिकना चाहते हैं नहीं टिक सकेंगे। इसलिए विनम्रता, विनम्र वाला हर तरह से हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करेगा, हर परिस्थिति में वो स्थिर होकर के चलेगा, और वही भविष्य का राजा बन सकता है। वर्तमान में भी सबका वो प्रिय बन सकता है। सबका प्रिय बनने के लिए निरहंकारिता का गुण चाहिए। अभिमान वालों से लोग डरते हैं, इसलिए निरहंकारी। इसके लिए पहली बात बता रहे थे, जैसे करण करावन हर सदा बाबा है, ये स्मृति रहे। क्योंकि हम सभी कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली पॉपेट शो होता है, पॉपेट शो में जो कठपुतली को नचाता है वो दिखाई नहीं पड़ता सामने, पर्दे के पीछे कोई बैठता है और महीन धागे कठपुतली को बांध करके वो नचाता है। जब कठपुतली अच्छी डांस करती है तो देखने वाला कठपुतली को देखता है और उसको लगता है वो कितनी अच्छी डांस कर रहे हैं, और खूब तालियां बजाता है। जब तालियां बजाता है उस समय अगर कठपुतली को अभिमान आए मैं बहुत अच्छी करती हूँ, वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से वो व्यक्ति उसको उंगलियों से नचा रहा है। अगर उसको अभिमान आए तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो पीछे से नचाएगा नहीं तो कठपुतलियाँ वही की वही लटक जाएंगी। इसी तरह हम सभी कठपुतली हैं। बाबा गुप्त रूप से पर्दे के पीछे बैठ करके हमारे से कार्य कराता है, सेवा कराता है, और उसी सेवा में अगर हमारी वाहवाह होती है, लोग महिमा करते हैं, हमारे लिए तालियां बजाते हैं, तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया। तो खींचने वाला फिर अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना। अगर वो खींचेगा नहीं, बाबा की मदद नहीं होगी, तो हम वही लटक जाएंगे। ना हम अपनी प्रगति कर सकते हैं ना उन्नति कर सकते हैं, वही के वही लटक जाएंगे। इसीलिए कई कहते हैं बाबा की मुझे मदद नहीं मिल रही, बाबा मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे अंदर जरूर ईगो है, अभिमान है। जितना निरहंकारी होकर के करेंगे, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, जितना बाबा बाबा करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मेरे पुरुषार्थ में रुकावटें हैं, बाबा की मदद नहीं मिल रहे, इसका मतलब मेरा ये अभिमान है। तो चेक करना है, क्योंकि अभिमान वालों में भावनाएं कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, सदा समझो कि बाबा ने कराया, बाबा कराता है। हमारे पास की जितनी भी कला है, विशेषताएं हैं, सब किसकी देन है? बाबा की देन है। एक ऐसे एक सेठ जी थे। सेठ जी को जब भी कोई देखता था तो सेठ जी को देखते ही सब लोग कहते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम। सामने वाला कोई अगर नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है? उसी बात को रिपीट करता है। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई बोलता था गुड मॉर्निंग, सलाम, तो सेठ जी बोलते थे हाँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। लोगों को लगता है हम इनको गुड मॉर्निंग बोल रहे, सलाम बोल रहे, राम राम बोल रहे, और ये तो कह देंगे, बता देंगे बोलते हैं। क्योंकि सेठ जी तो बहुत बड़े थे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं थी उनके पास जाने की। तो एक दिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, हम आपको इतना गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी तो हंसने लगे, कहते इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। कहते एक समय था मैं बहुत गरीब था, उस समय मेरे पास कोई धन नहीं था, गरीब था। उस समय ना मुझे कोई पूछता था ना कोई देखता था। तो उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और लक्ष्मी माता के कारण मेरे पास बहुत धन आ गया। और जब धन आया तो मैं सेठ जी बन गया, और जब मैं सेठ जी बन गया तो मुझे देखते ही लोग गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलने लगे।
वास्तव में मुझे नहीं बोलते हैं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही गरीब आदमी हूं, ना मुझे कोई पूछते थे ना मुझे देखते थे। मैं तो वही गरीब हूं, मुझे कोई नहीं पूछते थे। तो इसीलिए मैं सारा दिन जो गुड मॉर्निंग बोलते, जो सलाम बोलते, जो राम राम बोलते, उन सब चीज़ों को गिनता हूँ। कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने सलाम बोला, कितने ने राम राम बोला, ये सब गिन करके वापिस जब जाता हूँ, मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, और उसी फोटो के पास जाकर के कहता हूँ, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ, कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। ये है निरंकारिता। इसी तरह आज हम भी क्या थे, अगर लौकिक में देखा जाए, चाहे कोई टीचर बहनी, अगर उनका लौकिक लाइफ देखो तो कैसे कपड़े पहनते थे, इतना फैशनेबल, लोग किस नज़र से देखते थे। लेकिन उसको एक बाबा मिल गया, बाबा मिलने के बाद उसका लाइफ बदल गया, विचार बदल गए, ड्रेस बदल गई। और अभी उस बहन को देख करके कई लोग कहे कि दीदी आप क्या भाषण करती हो, लगता है आपका भाषण सुनती रहे, बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत सुनता हूँ। अब वो देख करके उसको अभिमान है, मैं बहुत अच्छी भाषण करती हूँ, मैं बहुत अच्छा ये करती हूँ। तो वास्तव में हम क्या थे, ये सब महिमा किसकी है? बाबा की, हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभिमान आने का संबंध ही नहीं। मैं तो खुद मेरा अपना लाइफ देखता हूँ। लौकिक में मैं कहाँ गांव में रहता था, 11 साल तक स्कूल लौकिक पढ़ाई भी नहीं किया था। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, तो घर वालों ने भी मना किया जाने के लिए, कहा कि अपने पास पैसा नहीं जाना। तो भी हमने कहा पैसे वगैरह नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं ऐसे ही जा करके बैठता था स्कूल में। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया। तो मैंने सोचा अब करेंगे क्या, घर में तो मना किया। रद्दी से डायरी ला करके, पानी से ला करके, धुलाई करके फिर लिखता था। और एक उसी रद्दी में एक बाबा का किताब मिला, और उसी किताब से बाबा का ज्ञान मिला। और आज यहाँ बाबा के स्टेज पर आकर के क्या करें। तो ये सब किसकी देन है? आज बताया जैसे परिचय में, 900 जेलों में जाकर के कार्यक्रम किया, 6000 स्कूलों में किया। ये सब बाबा ने भाग्य बनाने के लिए दी हुई कला है, मेरा तो कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, 3000 जितने लेख लिखे। इसीलिए बाबा कहते इतना ही नहीं, मैं सोचता बाबा ने अपना नाम ही दे दिया, भगवान ने भाई बना दिया अपना, भगवान का भाई। तो ये सब बाबा ऐसे ऐसे भोले भोले बच्चों को अपना भाग्य बनाने के लिए। अगर मैं उस कॉन्शियस में रहूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं इतना लेख लिखता हूँ, मैं ट्रेन में स्लीपर में कैसे जाऊँ, लेकिन नहीं, हम पहले अपने, इसीलिए बाबा कहते बचपन के दिन भुला न देना। जितना हम जीरो से हीरो तो बने, लेकिन हीरो बनने के बाद भी जीरो ही बनकर रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी अभिमान ना आए। अगर अभिमान आएगा तब हम अपने सम्मान में नहीं रह सकेंगे, दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे पास की जितनी भी कला हैं, ये सब कला बाबा की देन है। इतना ही नहीं, मैं तो हिंदी भाषा भी नहीं बोल सकता था। जब मैं दिल्ली में पहली बार गया था तो मुझे हिंदी नहीं आती, तो इसीलिए एक भाई ने लेके जाकर बगीचे में छोड़ के आया। कहते तुम हिंदी नहीं जानते हो, नहीं आश्रम में नहीं आना करके। तो कुछ ही नहीं आता था। लेकिन मैं कोई पुलिस वालों को देखता था गांव में, तब मैं डर जाता था। लेकिन आज ऐसे खूंखार लोगों के पास, कैदियों के पास जाकर के सेवा करते हैं। ये बल सब बाबा का है। इसीलिए हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भराता है। इसीलिए जितनी अगर ये हम स्मृति रखते हैं, उतना निरहंकारी बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर निरहंकारी बनना है, इसके लिए सदा याद रखना है कि सदा बाबा मेरे कराने वाला बाबा है। जैसे एक के साथ अगर 0 लग जाता है, उसकी वैल्यू क्या होते हैं? बढ़ जाती है। इसी तरह जितना हमारे साथ बाबा जुड़ जाता है, उतना हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं है। एक के साथ 0 लग गया और 0 लग गया,
उतनी एक की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह जितना हमारे साथ में बाबा हैं उतना हमारी कीमत। नहीं तो कभी कभी हमें कोई कार्य करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, मैं किया। जैसे पांडवों की जब विजय हो गई, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ते कहते हैं मेरे गधा के कारण इतना अच्छा युद्ध हुआ। भीम कहता है मेरे गधा के कारण। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ भी नहीं थी, मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। उस समय कहते हैं एक बारबरिक था पांडव में, भीम का पोत्रा बारबरिक, घटोत्कच का बच्चा ऐसा दिखाते हो शास्त्रों में। तो जब उनको पता चला पांडव आपस में युद्ध करने वाले हैं, लेकिन कहता है मैं उस युद्ध में भाग लूंगा, लेकिन उसको एक देवी ने शक्तियां इसीलिए दी थी, तुम कमजोर पक्ष के तरफ लड़ेंगे तब तुम्हारी विजय होगी, तब तुम्हें मैं शक्तियां दूंगी। तो उसने कहा हाँ बोला था, इसीलिए कमजोर तो कौरव थे। तो कहता है मैं कौरवों के साइड पर लड़ूंगा। तो ये समझ करके, और उसको एक वरदान था कि कोई उसको हारा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था बारबरी को। जब वो युद्ध करने के लिए आ रहा था, उसी समय रास्ते में कृष्ण जाकर के बैठे थे। उनको लगा अगर ये आएगा ना कौरव हारेंगे ना पांडव हारेंगे। तो कृष्ण जाकर के वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके बैठता है और कहता है राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे, बारबरी को बोलता है, लेकिन तुम कुछ दान पुण्य करके जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। उस समय बारबरी कहता है आपको क्या चाहिए? कहता है जो मांगोगे वो देंगे। कहता है मैं जो मांगोगे वो दूंगा। वो सोचता है ब्राह्मण है क्या मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, कोई गाय मांगेगा। कहता है मैं वचन देता हूँ जो चाहिए दे दो, मांगो। तो उसने कहा कि आपका मुझे सिर चाहिए। अब सिर मांगा तो उसको लगा ये तो ब्राह्मण तो है ही नहीं, ये तो कोई और है, लेकिन वचन दे के फंस गया। तो कहता है आप कौन है? तब कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए। तो कहता है आपने मेरे साथ ऐसा किया? कहते कोई बात नहीं, मुझे वो युद्ध देखना है। तो उसका सिर काट करके लेके जा करके क्या क्या एक पेड़ को बांधा, और जब पांडवों की विजय होने पर जब आपस में लड़ रहे थे, वो सिर ऊपर से जोर से कहता है यार ना तुम्हारे तीर था ना तुम्हारी गदा थी, मैं देखता था एक सुदर्शन चक्र आता था और वो सबके गले काटता था, सबके गले काटता था। अगर तीर भी जाता था, तीर के सामने भी सुदर्शन चक्र रहता था। अगर गदा भी थी उसके साथ में चक्र था। मैं ये चक्र को ही देखता था, बाकी मैंने तीर और कभी मैंने गदा देखी ही नहीं। उस समय भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर मार करके वो चला जाता है। तो कहने का मतलब आज हमारे साथ भी हम जो भी कुछ सेवा कर रहे हैं उसके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, साथ में कौन है? बाबा। जैसे वहाँ कृष्ण को भूल गए, उनको लगा कि हमने एक युद्ध में विजय प्राप्त किया और कृष्ण को भूल गए, इसके कारण वापस में लड़ रहे थे। इसी तरह बाबा कहते बच्चे आज जितने भी हमारे जिज्ञासु है, जितने भी हमारी सफलता है, ये सब किसके कारण? बाबा के कारण। नहीं तो आजकल ब्राह्मणों में भी आपस में क्या होता है, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरे सेंटर, ये मेरी हद, और इसीलिए आपस में क्या हो रहा है? आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कराने वाला कौन है? ये यज्ञ किसका है? ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा की सेवा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और जितना ये निमित्त भाव होगा उतना आपस में टकराव से बचे रहेंगे। जरूर नहीं कि जिसके सेंटर ज़्यादा है वो तो कोई बड़ा राजा होगा। राजा बनने के लिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। आप इतने सारे सेंटर खोले, लेकिन आप अपना राजा कितना बने, अपने इंद्रियों पर शासन कितना किया, वो महत्व का है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, हमें अपने आप को कितना परिवर्तन किया, अपने संस्कारों को कितना परिवर्तन किया। नहीं तो कहते हैं आए थे हरि भजन करने, ओटने लगे कपास। इसीलिए ये मैंपन आज सेवाओं में टकराता है, आपस में टकराता है। इसीलिए इस मैंपन से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है और सदा बाबा बाबा। और उतना हमें बाबा की मदद मिलेगी, बल मिलेगा,
हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारा भविष्य में भी जमा होगा। अगर मैं करते रहेंगे तो हमारा खाता भी खाली रहेगा। और ऐसे मैंपन आने से आज दो दो भाग हो जाते हैं, सेंटर पर आपस में बनती नहीं, ऐसी कई बार घटनाएं होती रहती है। ये सब मैंपन के कारण। कहते एक बार नदी ने सागर ने नदी को पूछा, अब जब भी आती है हमें ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को लाते, घास क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा, घास मेरे पानी के सामने झुक जाता है, पेड़ नहीं झुकता, इसीलिए उसको उखाड़ करके लाती हूं। तो इसी तरह जो इस जिंदगी में ब्राह्मण जीवन में जो अकड़ करके रहता है वो उखड़ जाता है, जो झुक करके रहता है वो टिक करके रहता है। भले हमारे अंदर कोई कला न हो, विशेषता, लेकिन विनम्रता। और जो विनम्र हैं वो बड़ों के लिए भावना रहेगी। कईयों को लगता है मैं तो बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत ऊंची स्थिति में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, सेंटर की बहनें हमको चांस ही नहीं देती, मौका ही नहीं देती। इसीलिए वो क्या करता है, फिर मनमत से सेवा करना शुरू करता है। कितना भी हम मनमत से करेंगे इसे जमा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते, दीदी भी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, सभी से सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। इसीलिए हमें ये अभिमान से मुक्त होकर के रहना है, ताकि हम अंत समय तक इस यज्ञ में टिके रहेंगे। पतंग कहता है आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरे धागे पकड़े हैं। वो पतंग का धागा क्यों पकड़ा है? कई पेड़ों में, कई तारों में, कहीं अटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। अगर वो धागा छोड़ देंगे तो आकाश में जाएगा और धरती पर आएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा। इसी तरह आज मुझे कोई रोकते हैं, कोई टोकते हैं, कोई चीज़ के लिए मना करते हैं, क्यों करते हैं? उसमें भी हमारा कल्याण है। कईयों को लगता है नहीं, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला, कोई रुकने वाला नहीं चाहिए, लेकिन उससे और आगे बढ़ने के बजाय और नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी रहेंगे उतना हम अपने सम्मान में रह सकेंगे, आत्मिक स्थिति को सदा बनाकर रखेंगे। इसीलिए अभिमान से मुक्त। तो ये गुप्त पुरुषार्थ है। इसीलिए जैसे हमारे एक प्रदर्शनी में एक लास्ट में चित्र है, नरक से स्वर्ग के तरफ जाने के लिए स्टेप्स। पहले तो दिखाए काम विकार, फिर क्रोध, अलग अलग, और लास्ट में दिखाया अभिमान। तो सबसे बड़ा विकार है अभिमान। अभिमान पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गया, और अभिमान आया तो बाकी सभी संस्कारों को भी जागृत करता है, काम को भी जागृत करता है, क्रोध को भी जागृत करता है, सभी विकार जागृत होते हैं। इस अभिमान को समझ करके चलना है। तो उसके लिए हमें रोज अमृत वेला अच्छी, अगर इसे मुक्त बनना है, जितनी हमारे अमृत वेला अच्छी है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग हम ठीक ठाक करते हैं और मुरली ध्यान से सुनते हैं, ये 3 चीज़ों से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। और सवेरे सवेरे जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई, सारा दिन उसका मैं, असली मैं जागृत रहेगा। 2 प्रकार के मैं होते हैं, एक होता है नकली मैं, दूसरा होता है असली मैं। नकली मैं कौन सा? मैं ये हूँ, ज्ञानवान हूँ, मैं, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये विशेषता है, ये सब नकली है। असली मैं आत्मा में। तो जिसके नकली में जागृत रहते हैं, उस प्रमाण किसने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, उसको फीलिंग आती है, और जब फीलिंग आते हैं तो प्रॉब्लम्स आता है। तो इसीलिए क्या करे, जो मेरे असली में जागृत रहे। असली में जागृत रखने के लिए अमृत वेला का योग हमें रोज विधि से करना है। जितना अमृत वेला हम विधि से करते हैं, सक्सेसफुल करते हैं, उतना आत्मा मय को ताकत मिलती है, असली मय को ताकत मिलती है।
और जिसने अमृत वेला का अच्छा किया, क्लास के पहले योग किया और मुरली को ध्यान से सुना, ये 3 बातें निरहंकारी बनने का आधार है। क्योंकि इससे ही हमारी आत्मिक स्थिति सदा जागृत रहेगी। और जितनी आत्मिक स्थिति जागृत है, आत्माभिमानी वाला उसको अभिमान नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देहाभिमान को मिटाओ। देहाभिमान को मिटाने का आधार है आत्मिक स्थिति, और उसके लिए 3 चीजों को हमें क्या करना है, रोज करना है, तब हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए वर्तमान समय मैंपन से हमें मुक्त बनने की जरूरत है, अन्यथा हम आपस में टकराते रहेंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आता रहेगा। इतना ही नहीं, आज जैसे बताया कि आज लोगों को जो बीमारी है, बीमारियों का कारण भी क्या है, अभिमान। तो जितना हम निरंकारी रहेंगे, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा मानसिक भी, हमारा मन सदा ठीक रहेगा, तन भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, आपस के हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे। इसीलिए निरहंकारी होकर के रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, लेकिन बाबा कितने निरहंकारी थे। बाबा निरहंकारी, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चों को नमस्ते करता हूं। शिव बाबा भी कितना सारा कुछ किया, लेकिन आपने आपको क्या किया, छिपाया। बाबा भी कितना निरहंकारी होकर के रहते हैं। और जितना जो निरहंकारी है उतना वो बड़ा है। अभिमान वाला बहुत कुछ करने के बाद भी वो बड़ा नहीं बन सकता। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा बनियान पहने थे, निकर पहनी थी और गोबर के उपले लगा रहे थे। इतने में दादी जी आई और कहा कि बाबा आपको मिलने के लिए एक वीआईपी आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ये थोड़ा ड्रेस बदल करके आओ, वीआईपी हैं। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे को यहीं भेजो। जो दादी ने सोचा कि बाबा ने बोला है, तो जब भेज दिया तो वीआईपी क्या देखता है, एक विष्णु चतुर्भुज, उसके हाथ में चक्र घूम रहा है। कुछ समय के बाद देखता है एक बुजुर्ग गोबर का उपला घुमा रहे हैं। कुछ समय के बाद तब उसको लगा कि ये साधारण नहीं है, विष्णु चतुर्भुज है। और पूरा बाबा के चरणों में पढ़ करके पूरा कहते हैं वो ज्ञान में चलना शुरू किया उन्होंने। तो जितना हम साधारण, उतना हमारी सेवा भी होगी। अब कोई अगर बड़ा ऑफिसर है और सेंटर में कहा कि भाई झाड़ू पोछा लगाओ, तो बहन जी को कहा, बहन जी अगर हमें ऐसी स्थिति में देखेगा कोई, कहेंगे भाई आप आश्रम में जाकर के झाड़ू पोछा करते हैं। तो इसीलिए बहन जी हमारी स्थिति देख करके, थोड़ा पोजीशन दे करके सेवा देना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी अभिमान है। वास्तव में सेवा हमारा अभिमान को खत्म करने के लिए है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। दादियों ने भी शुरू में क्या किया, निर्मल शांता दादी को जूते सिलाई करने की सेवा दी। तो कहा कि बाबा में ये जूती, कहा कि एक मोची जितनी अक्ल ने और विश्व का राजा कैसे लेंगे। तो बाबा ने ये सेवा किस लिए दिया, अभिमान को खत्म करने के लिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तो जितना हम निरहंकारी रहेंगे उतना निश्चिंत रहेंगे, भ्रुकुटी आसन पर टिके रहेंगे, उतना हम सोमान में रह सकेंगे, स्वधर्म में रह सकेंगे, मन की एकाग्रता होगी, मन चुप रहेगा। अभिमान अगर होगा तो मन हमारा चुप नहीं रहेगा। इसीलिए हमें इस अंतिम समय के पुरुषार्थ के लिए ये अपने अंदर चेक करना है, कहीं मुझे फीलिंग तो नहीं आती, कहीं मुझे तो किसी ने पूछा तो संकल्प नहीं चलते। अगर संकल्प चलेंगे तो योग कहाँ लगेगा, बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, और फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अभिमान वालों को फीलिंग आएगी, ना वो योग लगा सकता है ना एकाग्र रह सकता है। इसीलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान। तो ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ओम शांति।